बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। मुकर गए तो लफ्ज वादे हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना जल्द आ रहा है। सफर तमाम हुआ। क्या कमी है मुझ में? सारी जिंदगी याशी करेगी, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। और इनकार कैसे कर सकती है भाई? जब पैदा हुई थी तो उसी वक्त भाईजान ने गोद में ले कहा था कि ये मेरी बहू बनेगी। मोहब्बत आसमान से उतरा हुआ नूर है जिसने मेरे दिल को छू लिया। जिस तरह बाहर की पहली कली बादे सबा को छू जाती है, इसी तरह तुम्हारे दिल ने मुझे अपना असीर कर लिया। तुम मेरी मोहब्बत का चांद, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। Will you marry me? आयशा, तुम किसी से मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं तो बस कोई पागल ही होगी जो तुम जैसे लड़के से शादी करेगी। आयशा, आयशा? चल कर रहा था। नबील क्या हुआ? बात नहीं कर रहा। नबील क्या? मैं आयशा से शादी के लिए तैयार हूँ। What? रिजा उठो। अनु देखो तोता गा रहा है। छोड़ो इसको। तुम्हारे चेहरे पे क्यों हवाइयां उड़ रही हैं? क्या बात है सब? काबू में रखो अपने हाथ को। हाथ तो काबू में रख लूंगा मैं, लेकिन दिल को कैसे काबू में रखूंगा जो हर वक्त तुम्हारा नाम लेता रहता। तुम्हारी फजूल बातें सुनने में नहीं आई। रिजा अनु चलो फोन ले दो। मैं नया दिला। रिजा शाबाश, मैं नया दिला। आ जाओ आ जाओ। आयशा, कहो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें। क्यों? मैं खुद चली जाऊँ। अरे मैं सभी के घर ही जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, मैं भी अपनी दोस्त की तरफ ही जा रही हूँ, मैं चले जाऊँ। झूठ क्यों बोल रही हो? शाम हो रही है, अभी कौन सी दोस्त के घर पे जाओगी? ना तो तुम मेरे बाप हो और ना ही भाई, इसलिए तफ्तीश करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जल्दी करो, मुझे जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। यहाँ पे? यहाँ क्या है? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत अरसे से ना मुझे ये फील हो रहा था कि तुम कह भी दो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था बहुत अरसे से। मैं बहुत पसंद करता हूँ। तुम जब आई थी ना, मैं रिहर्सल कर रहा था उस वक्त किसी। अभी तुम्हें कॉल आएगी ना, तो ये सारी बात तुम लड़कियों से करना शुरू कर दो। क्या समझते हो तुम मुझे? आयजा हूँ मैं, आयजा। तुम्हारी वो 2 टके की गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं हो जो तुम हर हफ्ते शर्ट्स की तरह बदलते हो, समझे? शक्ल देखिए अपनी, ठीक है, गोंगलू लगते हो तुम। इसके बाद अगर मुझसे कोई फजूल बात करने की कोशिश की या तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो तुझे किसने कहा था कि रिहर्सल करो? यार मुझे क्या पता था, कोई दरवाजे पे कान लगा के सुन रही है। मैंने कहा कोई चांस ही लेता, पता नहीं असली में बात करूंगा तो सर ही ना फाड़ दे मेरा। अब मेरे बाप सीधा सीधा प्रपोजल भेज, खाला तैयार बैठी है। क्या खाक तैयार बैठी है खाला? उन्होंने मुझे 1 महीने की मोहलत भी दे दी। कह रही है बेटा 1 महीना दे रही हूँ, पर रख लो, खानदान में शादी है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, कोई बदनामी ना हो जाए। बात तो ठीक है। कहाँ से ठीक बात है? मुझे नहीं करनी है 1960 टाइप बोरिंग शादी। मतलब थोड़ा रोमांस होना चाहिए, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए यार। कैंडल लाइट डिनर। तू नहीं सुधरेगा। हाँ तो क्यों सुधरूं मैं? तुम्हारी तरह बोरिंग जिंदगी नहीं गुजारनी मैंने। पहले नौकरी ढूंढो, फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा कर लो, हो गई लाइफ तुम्हारी पूरी बस। ओए, बकवास बंद करो। तू बहुत बुरा है। तू बहुत बुरा।
इस वक्त कहाँ जा रहे हैं बाबा? ओह, कुछ पैसे हैं तेरे पास? क्या करना है पैसों का आपको? उधार चुकाना है किसी का। अब्बा झूठ मत बोलें। अच्छा नहीं है तो ठीक है, मैं जमाल से ले लूंगा। अगर बाद में पता चला ना किसी और मकसद के लिए पैसे लिए थे, फिर देखिएगा। देख, अगर सख्त जरूरत ना होती तो कभी तेरे सामने यूं हाथ ना फैला था। आपकी सेहत के लिए कहती हूँ। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अच्छा ठीक है ना, अगर नहीं है तो मना कर दे, मैं कुछ और कर लूंगा। ला रही हूँ मैं। बड़ी नेक बच्ची है, हैं? अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हाँ, अच्छे नसीबों का बंदोबस्त कर रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं मुझे। अरे लगता है इस घर के लड़कों ने कसम खाई है कि आधी रात से पहले घर नहीं आएंगे। सॉरी यार, लेट हो गया था। अगली बार आधी रात को घर आओगे ना, दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। सॉरी यार, गलती होगी। सबका गुस्सा क्यों निकाल रही हो मुझ पर? सुनो, जाग रही हो तो खाना भी गर्म कर दो। मैं तुम्हारी नौकर हूँ ना, एक तो आधी रात को आते हो, फिर कह रहे हो खाना गर्म कर दो। ताज हरी मिर्च भी चबा के आएगी। ये थैंक यू, बस और नहीं चाहिए। जिंदगी में इतना कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो फिर तुम गुस्सा करोगी। ये बात तो कंफर्म है कि तुम अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही हो। अब वो लड़ाई कैसी है, क्यों है, तुम मुझे बताओगे नहीं अनुषा, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मुझे तो इल्हाम भी नहीं होगा। अभी भी इस घर में कोई है जो तुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? मैं जानती हूँ। हाँ, पता है? तो फिर कर दो जमाल को। हाँ, जमाल का जिक्र क्यों किया आपने? अरे तुझसे शादी करना चाहता है, और क्यों? क्या मैं समी से कह दूं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? समी, समी वो जमाल जो है ना, वो अब्बा से। कौन है? हाँ भाई, क्या कहा सुना जा रहा है? कुछ नहीं, अनुषा कुछ बता रही थी। अच्छा, तो ऐसे मेरी शिकायतें लगाने के लिए तुम ही मिले थे, हैं? हाँ भाई, क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। अगर कुछ नहीं कह रही थी तो मेरे लिए भी खाना गर्म कर दो। जा, जा। क्या हुआ? रिजा साथ नहीं थी ना, तो घबरा गई थी मैं। तुम्हें मालूम तो है आधी रात को ये मेरे पास आ जाती है। परेशान क्यों हो रही हो? जहन में ही नहीं रहा अम्मी। अच्छा जाओ जाओ, जाके सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तुम अनुषा? जी। बेटा मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना है। अम्मी तो अंदर है, आप आइए। यहाँ मुझे आपके पड़ोस में ही है।
बेटे ये नासिर की अम्मी है। नासिर कौन? अरे ये तो नानसी मुकर्री। आप जो बात कहने आई जरा खुल के कीजिए। अरे बेटा बात क्या करनी है, बस बच्चों की वजह से मजबूर हो जाते हैं। मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की बहुत अच्छी परवरिश करी है। ऐसा नहीं है जो आजकल लड़कियां करती फिरती हैं, 4 जमातें पढ़ी नहीं, घरों से निकल गई, नौकरी के चक्करों में उम्रें निकल जाती हैं। मैंने तो अपनी बेटियों की शादी सही उम्रों में कर दी। इनके वाले साहब क्या करते हैं? रिटायर हो चुके हैं। कहाँ से? रिश्ता करने से पहले सब बातों का जानना जरूरी होता है। कैसा रिश्ता? देखिए आजकल के बच्चे माँ बाप को बहुत मजबूर कर देते हैं, बाहर ही बाहर सारे मामला तय कर लेते हैं। एक ही बेटा है मेरा, बेरोजगार है। मैं तो अभी कतई शादी के लिए तैयार नहीं उसकी, मगर उससे इतनी जिद करी कि मुझे आना पड़ा। उनके वालिद साहब भी आने को तैयार नहीं थे। ऐसी लड़की का रिश्ता मांगना आसान नहीं है, मगर बेटा है कि उसने जिद करी है, करूंगा तो आसानी से। बस मुझे बस कराने से पहले आप जरा पूछ तो लीजिए ना कि क्या आस दिलाई है जो मेरा बेटा इतना उतावला हो गया है। बस कर दे आंटी, मैं आपके बेटे को जानती तक नहीं हूँ। देखिए बहन, मैं तो मेहमान समझकर आपकी इज्जत कर रही थी, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हमारी बच्ची पर कीचड़ उछालें। आपको रिश्ता लाने से पहले पूछ लेना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? ये कि अनुषा मेरी बचपन की मंगेतर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। घर पे मंगेतर मौजूद था तो फिर बाहर देखने की क्या जरूरत थी? अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। और अपने बेटे से कहिएगा अगर दोबारा मुझे आसपास नजर आया ना तो अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा वो। तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कौन सा झूठ? हाँ जमाल, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि अनुषा तुम्हारी मंगेतर है? तो उसमें झूठ क्या है? क्या अनुषा मेरे बचपन की मंगेतर नहीं है? क्या ये सच नहीं कि अब्बा ने मरने से पहले उसका हाथ मेरे लिए मांग लिया था? हाँ वो तो है, मगर इसमें अगर मगर की क्या गुंजाइश रही? मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। बल्कि आप ऐसा करें, अनुषा को दोबारा से अंगूठी पहनाकर इस रिश्ते का ऐलान कर दें, ताकि अगर किसी को गलत फहमी है ना तो वो भी दूर हो जाए। क्यों मेरे भाई? नहीं चल रहा। अनु देखो ना, रे जैसे धागा ही नहीं डल रहा। क्यों डालना है धागा? लाओ इधर दो। जो चीज देखती हो छू, इधर रखो उसको। कमीज सीनी है, देखो फट गई। क्यों सीनी है कमीज? बंदरिया की तरह दीवार पे लिपट रही थी क्या? आइंदा नहीं करूंगी, रो तो मत। अनु, हम इसी देंगे। अम्मी चाहे पता नहीं रात कहाँ गुजारी होगी उसने, कहाँ खार हुआ होगा। अम्मी
वो तो जमाल ने उस औरत को टालने के लिए कह दिया था। तुम परेशान मत हो, जमाल आएगा ना, मैं बात कर लूंगी उससे, सब मामला साफ कर लूंगी। अम्मी कहा ना परेशान मत हो, स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओगे ध्यान बढ़ जाएगा। जाओ शाबाश, जाओ। पता नहीं रात को कहाँ होगा मेरा बच्चा। ये लो समी चाय। समी क्या हो गया यार तुझे? पागल हो गया क्या? क्या हालत बनाई है? पागल हो गया? तुमने सुना नहीं, जिस लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखता था, जिसे मैं जान से ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे भाई की मंगेतर है। किस्मत का कैसा मजाक है नबील। यार मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। बचपन की मंगनी, दोनों से दो अल्फाज निकाल दिए तो क्या जरूरी है उसी से शादी करेंगे? तुम दोनों बाशऊर हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। और जमाल वो तो मानता है, वो इस रिश्ते को तस्लीम करता है। समी ये जमाल का फैसला नहीं है, अनूशे को करना है ये फैसला, और वो कर चुकी है। तुम्हारी तरह किसी कोने पे बैठ के मुंह छिपा के रो नहीं रही वो। अजीब मजाक बनाया हुआ है यार, बचपन की मम्मी जैसे कोई फिल्मी स्टोरी। फिल्मी स्टोरी मेरी जिंदगी का अलमिया बन गई है। इसलिए तो तुमसे मैं कह रहा हूं, तुम अनूशे से बात करो, उसे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, खुल के बात करो उससे। एक राय बराबर शक भी नहीं था कि वो मेरी नहीं हो सकती। समी खुद को संभाल यार, घर जाके अनूशे से बात कर, अम्मी से बोल रहा है। और वैसे भी जमाल, अगर उसे पता लगेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, तब भी क्या वो शादी के लिए तैयार होगा? एवरीथिंग्स गोइंग टू बी फाइन। तू बस ना स्ट्रेस मत ले। क्या बदतमीजी है, तुम्हें रास्ता क्यों रोका है? तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया? तुम्हें बेइज्जत करने के लिए मैं ही मिली थी। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुमको बता दिया होगा, मेरा रिश्ता हो चुका है। मुझे मेरी बात सुनो, तुम ऐसे मुझे नहीं ठुकरा सकती। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं तुम्हारे घर के आगे आके। तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? आराम से। समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 टके की लड़की, शराबी जुआरी तबलची की बेटी, तुमने नासिर पर हाथ उठाया। मैं चाहूं ना 2 मिनट में तुम्हारी इज्जत यहीं गिरा सकता हूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माय गॉड, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ये हालत है तो सोचो मुझ पे क्या गुजरी होगी। लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम जमाल से शादी कर लोगी? हरगिज नहीं, मैं उसे 4 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। घिन आती है उस शख्स से। तुम्हें पता भी नहीं उसके दिमाग में किस किस्म की गलाजत भरी हुई है। क्या हो गया अनुषे? ऐसी बातें तो नहीं करो। वो नाकाबिले बर्दाश्त है। समी क्या कहता है? सारी रात घर ही नहीं आया। ये सब मर्द ना एक जैसे होते हैं। तुम्हारी नबील से बात हुई है? भाड़ में जाए नबील, वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। और मैंने अब सोच लिया कि मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी। नहायत ही बेहुदा इंसान है वो। तुमने तो अच्छी मुश्किल में डाल दिया मुझे जमाल। इसमें मुश्किल क्या है? अनूशे की शादी नहीं करनी आपने, बचपन की मंगनी है। वो तो बस एक बात हुई थी ना जमाल। अनूशी की माँ परेशान थी उसके लिए, तो तुम्हारे अब्बा ने वादा कर लिया कि वो हमारे घर की बहू बनेगी। अगर ये तो कहीं फैसला नहीं हुआ था ना कि उसकी शादी तुमसे होगी।
तो किसके साथ हो? समी के साथ। जानता था मैं, अच्छी तरह जानता था आपको वो मुझसे ज्यादा प्यारा है। आपने हमेशा उसे मुझ पर तरजीह दी, अब भी यही हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम बड़े थे, हमेशा तुम पर ज्यादा जिम्मेदारियां रही, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि समी से कम हो तुम। आप साफ साफ बात करें अम्मी। अनुषा ने इनकार किया? नहीं, वो बस मेरी ही ख्वाहिश थी कि अनुषा और... अम्मी बस, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये सब रिजा की वजह से कर रही हूँ। वो दोनों मिलकर रिजा का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं और तुम तो वो पसंद भी नहीं है। पहले की बात और थी, अब मैं वादा करता हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा रिजा का। क्यों रिजा? अनुषा की जमाल से शादी होगी, दुल्हन बनेगी वो मेरी, फिर हम सब साथ रहेंगे, ठीक है ना? नहीं तो देखा, अनुषा की शादी मुझसे ही होगी। अगर समी ने बीच में आने की कोशिश की ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। आप ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपके एक बेटे का कत्ल दूसरे बेटे के हाथों से हो जाए। जमाल, अरे समोसा नहीं लाई? स्कूल थोड़ी गई थी, कल लेके आऊंगी। बाजार गई थी? नहीं। अनु की शादी है ना जमाल भाई के साथ। किसने कहा तुम्हें? जमाल भाई ने। बकवास करता है जमाल। है ना, बकवास करता है जमाल। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयजा की तरफ गई थी, समी अभी तक नहीं आया है ना? नहीं। नबील को फोन करूं, पूछूं उससे? हाँ कर लो, वहीं होगा और कहाँ जाना उसने। अनुषा, बेटा गलती दरअसल मेरी है, मुझे बता देना चाहिए था तुम्हें। क्या बता देना चाहिए था अम्मी? यही कि तुम जमाल की मंगेतर हो। मुझे मालूम नहीं था कि जमाल इस रिश्ते पर इतना पक्का हो गया, और तुम्हारे अब्बा ने उसे बता रखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हमारे ताया अब्बा का जोड़ा हुआ रिश्ता है, मैं तोड़ नहीं सकती है। और फिर जमाल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अनुषा, जमाल से शादी कर लो। अम्मी तो क्या बुराई है उसमें? अच्छा भला है, खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, बहुत खुश रखेगा वो तुम्हें। अम्मी लेकिन आपने जमाल की शादी कहीं और कराना चाहती थी ना? कुछ फैसले किस्मत में लिखे होते हैं। अम्मी ये किस्मत का फैसला नहीं है। आप मुझे सच बताइए, जमाल ने आप पे दबाव डाला है? अम्मी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो आप सोच लो। अम्मी ये जुल्म मत करें, मैं कभी भी जमाल के साथ खुश नहीं रहूंगी। मुझे उससे शादी नहीं करनी, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम अपना फैसला खुद कर सकती हो, जो जी चाहे करो। अम्मी प्लीज आप ऐसा तो मत करें। मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकती? कुर्बानी तो नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पालने का तावान मांग रही हैं। अम्मी प्लीज, मैं मर जाऊंगी। अनुषा, मरना तो है किसी न किसी को, तुम्हें या समी, फैसला तुम्हारा।
मुझ पर रहम करो, जमाल से शादी कर लो। मैं अपने एक बेटे को कब्र में, दूसरे को जेल में नहीं देख सकती। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ तुम्हारे पैर पकड़ के बेटा। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ, हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ, कि शीशे टूटे जुड़े। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी है? किससे नाराज है? वो चाहता है मैं मर जाऊं। अल्लाह न करे बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? बड़े तेरे दुश्मन। आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा? हाँ। मेरी फिक्र मत करें, आप जाएं यहाँ से। मैं जानता हूं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पर क्या करूं, खुदकुशी की हिम्मत नहीं है। सारी जिंदगी हराम कामों में गुजार दी, अब हराम मौत मरने का हौसला नहीं है मुझे। चली जा, ठंड लग जाएगी। चली जाऊंगी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरे माथे पे लगी बदनसीबी की मोहर हो तुम। खबरदार जो तुम किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बनी तो, कि तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम इसके बारे में जो भी फैसला लेना चाहो ले सको। कोई जरूरत नहीं है खुद को अच्छी बेटी साबित करने की, समझी तुम? सच तो यही है कि अम्मी मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। न जाने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे उन्होंने अपनी बहुओं के हवाले से, वरना वो कभी भी जमाल की धमकियों में नहीं आती। क्या मतलब? वो मेरी कभी भी समी से शादी नहीं करना चाहेंगी, और शायद जमाल से भी नहीं, लेकिन शायद मजबूर हो गई। देख है कैसा है? किसके लिए बना रही हो? समी के लिए। हमें समी कहाँ है? पता नहीं। समी गुम हो गया है? हाँ। हमें चलें, उठे उठे चलते हैं। चले, कहाँ जाना है? हमें समी को ढूंढने जाना है ना, चलें। आ जाएगा खुद ही, जब ढूंढ लेगा अपने आप को। अम्मी समी खुद को नहीं ढूंढेगा ना, रिजा समी को ढूंढेगी। रिजा समी बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड। चले। अरे आ जाएगा ना, तंग ना करो मुझे। अम्मी चले ना। क्या हो रहा है? जमाल भाई समी गुम गया है। घूमना कहाँ है? बैठा होगा कहीं मुंह छुपाकर। समी बुर्का पहनता है। अब तो खैर उसे पहन ही लेना चाहिए। छोड़ो तुम, मैं बाजार ले जाता हूँ। समी को ढूंढने? अपनी अम्मी से पूछा अगर वो इजाजत दे तो अनुषा को भी साथ ले जाओ। है अम्मी? नहीं, अनुषा कहीं नहीं जाएगी। इसे साथ ले जाना है, ले जाओ। चले चले चले, समी को ढूंढते हैं।
1 2 3 अनु रिजा, अनु देखो तितली। उतरो वहां से, फिर तुम अनु 3 तितली देखो। नीचे उतरो, आ जाओ। नहीं अनु उधर जाना है। क्यों जाना है उधर? क्या है उधर? अहो अनु तितली पकड़नी है। देखो कितनी सारी। इतनी छोटी सी दुनिया बसा ली है तुमने। छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी खुशियां, और उससे भी छोटे तुम्हारे गम। ना तुम्हें कोई हसब नसब की फिक्र है, ना मुस्तकबिल के अंदेशे। और मुझे देखो, एक फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती मैं। फैसला तो अल्लाह मियां करते हैं ना। ये रिजा से किसने कहा है? अम्मी ने। आराम से रिजा, आराम से। जाना है जाना है। जा। ठीक कहती हो, फैसले अल्लाह करता है, बंदा तो बस उन्हें कबूल करता है। अगर इंसान अपनी तकदीर से लड़ के फैसले बदलने का मकदूर रखता तो सबसे पहले तो अपनी पैदाइश के फैसले पे लड़ता। इस औरत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया बेटा, अब तुम्हारी बारी है। इस खानदान का शिराजा अब तुम्हारे हाथ में है। मुट्ठी को बंद करो और इस रेत को बिखरने से बचा दो। पापा, मेरे हाथ में गरम रेत देते हो और फिर कहते हो मुट्ठी बंद कर लो। इंसान के फैसले तकदीर की मुहर लगा के बेटियों को सौंपे जाते हैं। अब दिल जले या वजूद, कर ली मैंने मुट्ठी बंद। खाने में तो कुछ देर है, कहो तो कुछ और बना दो। मुझे भूख नहीं है। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम खा कर आए हो? समी, शर्म तो नहीं आई तुम्हें माँ को इस तरह तकलीफ देते हुए? आखिर 2 दिन घर ना आकर तुम क्या स्थापित करना चाह रहे हो? अम्मी, वो बात सच है? कौन सी बात? वो बकवास जो जमाल ने की थी। तमीज से बात करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। बताएं अम्मी, वो झूठ है ना? और अगर सच हो तो? मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं इन दोनों की मंगनी का ऐलान जुम्मे को कर दूंगी। अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे बाप के फैसले को निभाना है। कौन सा फैसला? कैसा फैसला? आज से पहले तो कभी बचपन की मंगनी की बात हुई नहीं थी, तो अब ये कहां से आ गया? अहम फैसले वक्त आने पर ही बताए जाते हैं। अम्मी, मैं जानता हूं आपने हमेशा मुझे और अनुषा को एक ही जगह पे देखा है। जमाल तो कभी बीच में था ही नहीं, तो ये अब कहां से आ गया? जमाल ने धमकी दी है? बताएं अम्मी, उसने क्या कहा है? आहिस्ता बात करो, उसने कुछ नहीं कहा। अम्मी, आप ऐसे नहीं कर सकती। आप मेरी और अनुषा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। आपने उससे पूछा भी है कि वो क्या चाहती है? उसको जमाल कभी पसंद नहीं था। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, ना होगा। तो ठीक है, वो इनकार करेगी? अगर वो इनकार करती है तो मैं तुम दोनों का निकाह भी करवा के तुम्हें बाहर भेज दूंगी। अनुषा, बताओ इन्हें कि तुम्हें जमाल कभी अच्छा नहीं लगा, कि तुमने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बताओ इन्हें, जो सब कुछ जानती है मगर अनजान बनने का ड्रामा कर रही है। मुझे अम्मी का फैसला कबूल है। अनुषा, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ।
बताओ इन्हें, जो सब कुछ जानती है मगर अनजान बनने का ड्रामा कर रही है। मुझे अम्मी का फैसला कबूल है। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है सनी। तुमने ऐसा क्यों किया अनुषे? हालात का ही तकाजा था। मेरी मोहब्बत तुम्हारे नजदीक इतनी बेईमानी थी कि तुमने इतनी आसानी से जाके जमाल के कब्रों में रख दी। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत समी? ये मत कहो कि तुमने कभी महसूस नहीं किया। ये महसूस करना क्या होता है समी? तुमने कभी मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हवा महसूस होती है समी, लेकिन किसी की नहीं होती। हकीकत वो होती है जो लफ्जों में बयां की जाए, सामने वाले को सुनाई दे। मेरे साथ इस तरह मत करो। मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर। ये मेरे ताया अब्बू का फैसला है और मैं बस उसे निभा रही। खुद को धोखा मत दो। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं बच जाऊंगा। ये साया धूप बना, धूप से बना साया, तेरे बगैर जीना मेरा हाँ जैसे बेमाया। मेरे लबों पे तेरा जिक्र सुबह शाम हुआ, सफर तमाम हुआ। सफर तमाम हुआ।